हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में। जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर समास बिल्कुल ही पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके बन सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बाद में करने वाले हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं समास को पहचानेंगे कैसे। मात्र 1 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं। समास होता क्या है देख लेते हैं। समास समास होता क्या है? अनेक पदों को मिलाकर एक पद का निर्माण करना समास कहलाता है। हम कह सकते हैं बहुत सारे पद होते हैं, वो मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं पूरा, वो समास कहलाता है। समास का सामान्य अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण या संक्षेप करना, शॉर्ट करना। ठीक है, शॉर्ट में लिख देना। इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। समास को अलग करना विग्रह कहलाता है। समास को अलग करना विग्रह कहलाता है। और समास का विलोम व्यास होता है। साथ ही साथ याद रखेंगे विग्रह भी होता है। कहीं कहीं आपसे पूछ लिया जाए समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है और विग्रह भी होता है। जो आपको विकल्प में मिलेगा वो बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे समास के भेद के बारे में। समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद होते हैं टोटल 6। अब 6 कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। ये 6 समास हैं। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है। और खासकर यूपी पुलिस, यूपीएसआई में ये हिंदी का क्वेश्चन जरूर आता है। 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं बेटे, जिसका 1 से 2 क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब 6 समास आपको ये नाम देख लेने हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। इनसे संबंधित जो ट्रिक बताई जाएगी उससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसका आंसर 1 सेकंड में आंसर दोगे और आपको वो ट्रिक याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं पहले समास पर। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास याद रखने की ट्रिक है, अगर कोई भी 2 शब्द होते हैं, जैसे 2 पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, प्रथम पद या लास्ट वाला पद, इस तरीके के 2 पद होते हैं। उनमें पहला पहला वाला पद क्या होगा? या तो हमें यथा मिलेगा, इस स्थान पर प्रा मिलेगा, निर मिलेगा, आ मिलेगा, अन मिलेगा, भर, बे, या कोई उपसर्ग मिल जाए, या आवृत्ति बार बार हो रही हो, ऐसे शब्द मिल जाए, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। आपने याद रख लिया क्या क्या? जो पहला पद है प्रथम पद, उसकी जगह पे उपसर्ग मिले या वहां पर आवृत्ति हो रही हो, यथा, प्र, निर, आ, अन, भर, बे, इन सबसे स्टार्ट होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। ठीक है, इसके साथ याद रखेंगे पहला शब्द अव्यय भी हो सकता है। अव्यय का मतलब होता है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, लिंग के, वचन के, कारक के अनुसार बदल नहीं सकते हैं, वो अव्यय कहलाता है। तो पहले स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ देखा हमने यथाशक्ति। यथाशक्ति में यथा दिखा में सीधा कहेंगे अव्ययी भाव समास है। बेकाम में बे दिखा में तो कहेंगे सीधा अव्ययी भाव समास है। भर पेट, भर पेट, भर पेट, जो भर है, भर एक अव्यय होता है। इसको भर को चेंज नहीं किया जा सकता है। भर को ना तो भौरे लिख सकते हैं, ना भार लिखा जा सकता है, ना भौरा लिखा जा सकता है। मतलब ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। तो ये चीज़ याद रखना कि अव्यय क्या होता है जिन्हें बदल नहीं सकते हैं। तो भर पेट में भर अव्यय होगा, तो याद रखेंगे ये कौन सा है? अव्ययी भाव समास। बारंबार, बारंबार में भी आवृत्ति लग रही है, जैसे ये रिपीट हो रहा हो, तो आवृत्ति वाले शब्दों में भी कौन सा होता? अव्यय, अव्ययी भाव समास। जैसे कहीं कभार या आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, रातों रात। ठीक है, रातों रात, तो ये भी रिपीट हो रहा, रात और रात, रात ही रात। रातों रात का मतलब है रात ही रात, रात ही रात में। तो ये देखो, ये जो है रिपीट लग रहा है, एक आवृत्ति जैसा लग रहा है, तो इसमें हमारा कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास। तो आपने पहचान लिया। आपने याद रखना है कि यथा, प्र, निर, आ, अन, भर, बे, उपसर्ग, आवृत्ति, या हम कह सकते हैं अव्यय से स्टार्ट होने वाला शब्द क्या निकलाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा देख लेते हैं समास। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की विशेषता क्या है हमारी? तत्पुरुष समास की विशेषता है, कोई भी शब्द होगा वो विभक्ति तोड़ रहा होगा, बीच में कोई विभक्ति चिन्ह लग रहा होगा। ठीक है, विभक्ति। अब विभक्ति कौन कौन सी लग रही है वो देख लेते हैं। इसमें देखो, का, की, के लग सकता है विभक्ति, को, रा, री, रे लग सकता है, के लिए, मैं, पर, से, के द्वारा। इतने सारे शब्द
अगर हम इसका विग्रह करेंगे और हमें इनका बीच में कोई भी नजर आ जाए इन सभी में से, तो वो हम कहेंगे तत्पुरुष समास है। नेत्रहीन का मतलब होता है नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। नेत्रहीन में से लग गया, से लगा तो से एक विभक्ति है, हम कहेंगे कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। सभापति, सभा का पति, सभा का पति, तो इसमें हमें क्या मिला, का एक विभक्ति चिन्ह है, तो सभापति कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। वनवास, वनवास का मतलब है वन में वास, तो वन में वास, में कौन सा होगा, एक विभक्ति चिन्ह है, में लग गया, ठीक है। गौशाला, गौशाला का मतलब है गाय के लिए शाला, गौ के लिए शाला या गाय के लिए शाला। तो ये बात बताओ यहाँ पर के लिए, एक ये क्या है, विभक्ति चिन्ह। तो आपको देख लेना है कोई भी विभक्ति चिन्ह आता है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, तत्पुरुष समास। आपने दो समास देख लिए, ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसमें आपको याद रखना है जो कर्मधारय समास होता है इसमें दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। यहाँ पर हम जैसे विग्रह करते हैं तो दो पद बनते हैं, दो शब्द या दो पद, तो प्रथम वाले पद से विशेषता बताई जाती है। हम कह सकते हैं पहला पद होता है विशेषण, विशेषण, और विशेषण का पता कैसे लगाते हैं हम, कैसा या कैसे का उत्तर मिलने पर दूसरे पद की ये विशेषता बताएगा, ठीक है। देखते हैं नीलांबर, नीला है जो अंबर, या तो हम कह सकते हैं दूसरे पद की विशेषता बताई जाए, कैसे कैसा का उत्तर मिल जाए, या विग्रह करने पर है जो के समान हमें बीच में दिखाई देगा, तो हमारा होगा कर्मधारय समास। जैसे हमने लिखा नीलंबर, तो नीलंबर में क्या बनेगा हमारा उदाहरण, इसका विग्रह बनेगा नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। अब यहाँ पर दिख रहा है जो जहाँ पर आएगा वो कौन सा समास है, कर्मधारय। महात्मा, तो महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, तो यहाँ पर भी हमें लगा है जो, तो ये भी हमारा कौन सा होगा, कर्मधारय समास। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि या क्रोध के समान अग्नि, तो ये भी हमारा कौन सा होगा, कर्मधारय समास। वीर वाला, वीर है जो वाला, है जो वाला, तब भी आपका याद रखना कौन सा बनेगा, कर्मधारय समास। तो जहाँ पर हमें ये शब्द दिख जाए है जो के समान, या विशेषण मिल जाए जैसे नीला लिखा जाए, ठीक है, या प्रधान लिखा मिल जाए, प्रधान अध्यापक में होता है ना प्रधान, या महान मिल जाए, ये क्या होते हैं, विशेषण शब्द होते हैं। तो इनसे स्टार्ट होने वाला समास कौन सा होता है, कर्मधारय समास। जैसे प्रधानाध्यापक हो गया, महान, महाता आत्मा हो गया, महोत्सव हो गया, जैसे महापुरुष, महापुरुष हो जाएगा ना, महापुरुष। नील गाय भी लिख सकते हैं, नील गाय, नील गाय, क्योंकि नील को नीला लिखा जाता है, नीला एक विशेषण होता है, तो विशेषण से स्टार्ट होने वाले सारे समास कौन से होते हैं, कर्मधारय समास। अब बात कर लेते हैं अगले समास की, द्विगु समास। द्विगु समास में जैसे बात करते हैं दो शब्द, दो पद होते हैं, तो जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें संख्या का बोध हो रहा हो। पंचवटी में लिखा जा रहा है कि 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। नवग्रह में लिखा जा रहा है 9 ग्रहों का समूह। दोपहर में लिखा जा रहा है 2 पहर का समूह, और तिरंगा में लिखा जा रहा है 3 रंगों का समूह। तो ये जो है सारी की सारी क्या है, संख्यावाचक। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होगा वो उसका राइट आंसर होगा द्विगु समास। आपने देख लिया 4 समास। पांचवें समास की ओर बढ़ते हैं। पांचवा समास है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास की बहुत ही बढ़िया पहचान है, इसकी ट्रिक है, इसे तो आप भूल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस बहुब्रीहि समास में याद रखेंगे देवी देवताओं के नाम आते हैं, सारे के सारे पर्यायवाची आ सकते हैं और वाक्यांश भी आ सकते हैं इसमें। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में हम जानते हैं किसी कहा जा सकता है, शंकर जी को, शंकर जी को कहा जा सकता है, तो इसका हमारा आंसर होगा बहुब्रीहि समास। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा का मतलब होता है बीड़ा है जिसके पानी में, यानी कि कह सकते हैं जिसके हाथों में बीड़ा है उसे कहते हैं हम सरस्वती जी, सरस्वती। तो सरस्वती एक माता आ गई। पीताम्बरा, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात हम कह सकते हैं विष्णु जी, ठीक है, विष्णु हो गया। और लंबोदर, लंबोदर अर्थात हम समझ सकते हैं लंबा है उधर जिसका, गणेश, गणेश या गजानन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर दशानन भी हो सकता है, ठीक है, दशानन, दशानन का मतलब हो जाएगा रावण। तो हमें पता चल रहा है जिसमें देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची या वाक्यांश कुछ भी मिल जाए वो हमारा कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास। जैसे एक एग्जाम्पल और आपको बता दें, जैसे आपको पंकज मिल जाए कहीं पर,
पंकज कमल का पर्यायवाची है, तो क्या आएगा इसका आंसर? बहुब्रीहि समास होगा। ये यूपी टेट 2021 में पूछा भी जा चुका है, याद रखेंगे आप। अगला हमारा समास है द्वंद्व समास, और ये हमारा लास्ट समास है, ठीक है। द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में दो पद होते हैं, और दोनों के दोनों प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब है दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, और इसकी कुछ खास पहचान भी है। दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह आता है इस तरीके से, और विग्रह करने पर उसका और में समास निकलता है। जैसे माता पिता के बीच कौन सा डैश लग रहा है? माता पिता। जब इसका विग्रह करेंगे तो हम क्या लगाएंगे? माता और पिता। दाल रोटी को हम डैश लगा दिख रहा है, नहीं तो हम इसको विग्रह करते तो दाल और रोटी, तो बीच में क्या आता? और रोटी। भूल और चूक, इसमें भी और आ जाएगा। धर्माधर्म, देखो यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं लगा है, लेकिन इसका याद रखना, धर्माधर्म का क्या होता है? धर्म और अधर्म। तो जहाँ भी हमें विग्रह करने पर हमें और मिल जाए तो हमारा कौन सा होगा? द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, इसमें सारे के सारे शब्द विलोम भी आएंगे, शब्द विलोम। जैसे दिन रात हो जाता है ना, तो उसी तरीके से शब्द विलोम भी इसी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए हमारा, निर्विवाद में कौन सा समास है? निर्विवाद में हमें लग रहा है कि ये जो शब्द है निर उपसर्ग से मिलकर बना है, तो निर उपसर्ग, जहां पर उपसर्ग काम आता है वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीकृत में कौन सा समास है? तुलसीकृत का मतलब है तुलसी द्वारा रचित रचना, तुलसी के द्वारा रची हुई कृति। तो तुलसी के द्वारा आपको पता है विभक्ति चिन्ह किस में आता है? इसमें विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो विभक्ति तत्पुरुष समास में आती है, ठीक है। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। के द्वारा, के लिए, सभी इसी में विभक्ति चिन्ह आते हैं तत्पुरुष समास में। दूसरे का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। अब तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? जिसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, अब देखो, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, के लिए इसमें विभक्ति है, बिल्कुल सही है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब त्रिभुवन में कौन सा समास होता? त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, तो त्रिभुवन में हमने कौन सा देखा था? द्विगु समास, ठीक है, याद रखेंगे द्विगु समास। सीताराम, दोनों में बीच में योजक चिन्ह लगा है, कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, याद रखेंगे द्वंद्व समास। नवयुवक, नव याद रख लेना, ठीक है, इसमें नव लगा है युवक में, तो ये कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, विभक्ति में का यूज किया गया है, तो विभक्ति किस समास में यूज करते हैं हम? तत्पुरुष समास में। देखो, आप 1 सेकेंड ही लगता है आपको पहचानने में, और आपका राइट आंसर मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी। चक्र का मतलब है जिसके हाथों में चक्र हो, तो इस जिसके हाथों में चक्र है अर्थात हम विष्णु भगवान कह सकते हैं, विष्णु जी। चंद्रभाल, जिसके भाल में चंद्र है, चंद्रमा किसके ऊपर है? हम कह सकते हैं शिव जी को। सुलोचना, ये है सुलोचना आँखों की बात करे जा रहे हैं। सुलोचना जैसे मीन मछली होती ना, उसी तरीके की। तो ये क्रमशः पर्यायवाची हैं, तो हम कह सकते हैं ये किसके भेद होते हैं? ये सब के सब बहुव्रीहि समास होते हैं, क्योंकि जब भी आपको देवता मिल जाए, पर्यायवाची शब्द मिल जाए, वाक्यांश मिल जाए, हमारा कौन सा राइट आंसर होता है? बहुव्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप इन सारे समास को मात्र 1 सेकंड में पहचान सकते हैं, आप बस इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो आपने शुरुआत में सीखा वर्ड क्या क्या जोड़ा जाता है किस में, वही आपको काम आएगा। द्विगु समास, अब द्विगु समास की क्या पहचान थी? जो पहला पद होता था, ये पहला पद होता था संख्यावाची। अब जिस समास में आपको संख्यावाची नंबर जैसा प्रतीत हो रहा हो, वो हमारा होगा कौन सा होगा? द्विगु समास। अब देखो, चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 हमें लग रहा है ये नंबर है, तो हमारा कौन सा होगा? द्विगु समास। पीताम्बर हमारा बहुब्रीहि होता है। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, ये हमारा तत्पुरुष होता है। रुपया पैसा, रुपया और पैसा, ये हमारा द्वंद्व होता है। तो हमारा द्विगु समास कौन सा रहेगा? चौराहा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है?
निम्न में द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? द्विगु समास अभी आपको बताया कौन सा होता है, जिसमें संख्यावाचक हो, संख्यावाचक पहला पद हो, संख्यावाचक। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, यहाँ पर आपको 9 लग रहा होगा, 9 रत्नों का समूह, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखेंगे। लेन देन में योजक चिन्ह आता है तो ये बनेगा द्वंद्व समास। द्वंद्व आपसे पूछा नहीं था। यथाशक्ति में बनता है अव्ययी भाव समास, जिसमें यथा जुड़ जाए वो अव्ययी भाव समास होता है। नीलकंठ, नीलकंठ शंकर जी को कहते हैं, तो इसमें बनता है हमारा बहुव्रीहि समास। तो सारे विकल्प देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, काफी सारे एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए। यथाशक्ति, यथा जुड़ गया है, कौन सा समास होगा? एक अव्ययी भाव समास होगा, आपको पीछे ही बता दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, जिसमें है और जो मिलेगा वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। और हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि इसमें जो महा जुड़ा है, महान, महान एक विशेषण है, विशेषण वाला समास कौन सा होता है? कर्मधारय। कहीं जगह आपको प्रधान लिखा मिल जाए तो प्रधान भी क्या होता है? कर्मधारय समास का उदाहरण होता है, क्योंकि प्रधान एक विशेषण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है गुणहीन। गुणहीन का मतलब होता है गुण से हीन, जिसमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है गुण से हीन, तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर में आपको बताना है कमेंट करके कौन सा समास है। चलिए हम ही बता देते हैं। श्याम के समान सुंदर, के समान, के समान, के समान जहां पर मिल जाए, आपको याद रखना है, के समान जहां पर मिल जाए वो कौन सा होता है? कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है अनपढ़। अनपढ़, देखो आपको अनपढ़ पद में समास बताना है। अनपढ़ आपको बता दिया था पीछे किस में जोड़कर बनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो अनपढ़ दो कंडीशन में अप्लाई होता है। अन या तो अव्ययी भाव समास में लगाया जाता है या तत्पुरुष में लगाया जाता है। तत्पुरुष में हालांकि विभक्ति चिन्ह का भी प्रयोग होता है, लेकिन निषेध, निषेध के तौर पर, निषेध में जब यूज करेंगे तब हम तत्पुरुष समास आंसर देंगे उसका, क्योंकि वैसे भी इसमें विकल्प अव्ययी भाव समास तो था नहीं, तो हमारा राइट आंसर कौन सा बनता? तत्पुरुष समास, क्योंकि निषेध के रूप में अन का प्रयोग तत्पुरुष समास में करते हैं, नहीं तो अन का प्रयोग अव्ययी भाव समास में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन है घनश्याम। घनश्याम, घनश्याम किसे कहा जाता है? ये कृष्ण जी को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप कितने आसानी से इसके आंसर बना रहे हो। आजन्म, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, इसका क्या कौन सा समास होगा। इन चारों में से आपका ऑप्शन रहेगा, वो आपको आंसर करके बताना है आजन्म में कौन सा समास होगा। इसके बाद हम बता देते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोग पीड़ित। रोग पीड़ित का मतलब होता है रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और से विभक्ति है जो सारी विभक्ति यूज होती हैं वो तत्पुरुष समास में प्रयोग होती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रतिमान, प्रतिमान, प्रतिमान में प्रति जुड़ा है, और प्रति जुड़ा हो या अकेला प्र जुड़ा हो, हमारा कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। और प्रति एक उपसर्ग है, इससे भी पता लगा सकते थे हम कि कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दशानन। दशानन रावण को बोला जाता है जब भी कोई पर्यायवाची हो, भगवान के नाम हो या वाक्यांश हो, हमेशा कौन सा आंसर होता है? बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। आगे है पीताम्बर। पीताम्बर, पीताम्बर बोला जाता है विष्णु भगवान को, विष्णु, तो विष्णु ये भगवान है, और भगवान किस में यूज करते हैं हम? बहुव्रीहि समास में सारे भगवान को यूज कर लेते हैं, कि जो इस भगवान में या कोई सा भी भगवान हो, वो सारे के सारे उदाहरण बहुव्रीहि समास के होंगे। आगे चंद्रमौली, जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, किसके मस्तक पर चंद्रमा होता है? तो हम जानते हैं शंकर जी के, तो शंकर जी जब भगवान आ गए तो भगवान में राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। राजगृह, राजगृह का मतलब होता है राजा के लिए ग्रह, ठीक है, राजा के लिए ग्रह, जिसमें विभक्ति का प्रयोग होता है वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, बस जो अपनी मेथड है वो क्लियर रखना। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका लोकप्रिय। लोकप्रिय का शब्द का समास बताना है। लोकप्रिय मतलब होता है लोक में प्रिय। लोक में प्रिय जब भी विभक्ति का प्रयोग हो, कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। इसलिए आपने सारे 21 क्वेश्चन जो थे प्रैक्टिस सेट के वो कवर कर लिए हैं,
और साथ ही साथ इनका आइडिया जो ट्रिक थी पहचानने की वो भी आपने कवर कर ली है। निश्चित ही आपको इसमें पूरे नंबर मिलने वाले हैं यदि आप ये अच्छे से कवर कर लेते हैं। उसके बाद आपको आप प्रैक्टिस करनी है वो शब्द देखकर, जिससे कि आपका आंसर सही निकले।